गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ये 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आप आंसर बिना याद किए ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं। बच्चों को पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। मैं इस ट्रिक को खुद फॉलो किया करती थी और मुझे लॉन्ग आंसर के पूरे नंबर देता था एग्जामिनर। तो आप भी इसको फॉलो करिएगा, 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। ठीक है, एक भी नंबर आपके कटेंगे नहीं। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रिक है। दुनिया के किसी भी पेपर पर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन पर अप्लाई करिएगा और आप उसका आंसर बिल्कुल अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेपर है 2025 का इंग्लिश का। ठीक, आपने अगर सही से पढ़ाई नहीं कर पाई है तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख के बताऊंगी। जैसा कि देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मैं आपको लेकर आई हूँ। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन सभी का आंसर आप दे पाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ बोर्ड एग्ज़ाम का 2025 का पेपर। ये कॉपी हमारी है, उसके हम अब लेते हैं 25 का पेपर। ठीक है, ये सामने हमारे है 2025 का पेपर इंग्लिश का है। ठीक है, चाहे हाई स्कूल के बच्चे हों या इंटर के, लॉन्ग क्वेश्चन तो सब में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा लास्ट तक। तो हम लोग अपना क्वेश्चन का आंसर का ट्रिक देखते हैं। तो मैंने पेज ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, 80 वर्ड्स में हमको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है। ये ए और बी है। ठीक है, तो चलो इनको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। मतलब वहाँ पे बताया हुआ है कि 80 वर्ड में इनका देना है हमें आंसर। ठीक, इसके 7 नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक का देना है और एक करने का हमें 7 नंबर मिलेगा। 80 वर्ड में उसका आंसर हमें लिखना है। ठीक, एकदम ध्यान से अच्छे से एक एक वर्ड मैं समझाऊंगी कि आपको आंसर इसका कैसे लिखना है। इसमें आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेनी है। ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक, वहाँ पर तो सबसे पहले आपको लेना है एक पेन, ब्लैक पेन, और लेना है एक स्केल। स्केल की सहायता से अब हम यहाँ पर लाइनें खींचेंगे। हमारा तो लाइनें खींचा हुआ है, आपको बोर्ड एग्जाम में लाइन खींचना है। ठीक है, हमने भी खींच लिया है आपको समझाने के लिए। क्या इतना होने के बाद अब इतना हमारा हो गया। ठीक, ये बिल्कुल वीक बच्चे जो होते हैं ना, मैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन डालना होगा कि एग्जामिनर को समझ में आएगी कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो हम यहाँ पर हमारा 8 था तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। फिर लिखेंगे नीचे लॉन्ग आंसर। ठीक, लॉन्ग आंसर था हमारा, लॉन्ग आंसर लिखेंगे। उसमें से जिसका भी आप लोग कर रहे होंगे, जैसे ए था और बी था, दोनों में से कोई ए करना है तो वहाँ पे हम ए का करें तो ए डालेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी। फिर उसके बाद था रीच्ड था। ठीक, गांधी जी के बाद क्वेश्चन में रीच्ड लिखा हुआ था तो रीच का सेकंड फॉर्म होता है रीच्ड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गांधी जी रीच्ड चंपारण। ठीक, चंपारण ना, क्लियर है। ठीक है, हमने लिख दिया गांधी जी रीच्ड चंपारण। ठीक है, गांधी जी रीच्ड चंपारण। ठीक, एंड है, एंड को भी उतार लेंगे। यहाँ पे लिख लिया हमने एंड के बाद देखिए क्या है, एंड के बाद है हमारा डिड ही। तो डिड को नहीं लिखेंगे, ही को पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डू, ही डिड डू, ही डिड डू देयर, ही डिड डू देयर। इतना हो गया, उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, एग्जामिनर यहीं से आपको पढ़ेगा और एक लाइन पढ़ेगा, उसके बाद नंबर दे देगा। ठीक है, लेकिन आपको तो 80 वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन में ही आपको बता दिया कि 80 वर्ड में लिखना है, लेकिन अब आपको तो का आंसर पता नहीं है, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन। हमने जितना बताया उतना आपको लिख लेना है। ठीक, इतना हुआ। अब आपको ध्यान से एकदम सुनना है कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर काम आएगा 80 वर्ड कंप्लीट करने के लिए पैसेज। ठीक, अब हम पैसेज की सहायता लेंगे। ठीक, फर्स्ट पेज पे ही आपका पैसेज दिख जाएगा। सेक्शन ए में ही रीडिंग का हमारा मिल गया है पैसेज। ठीक है, यही पैसेज है जो हमें 80 वर्ड लिखने में मदद करेगा। अब हम पैसेज का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
देखो बच्चों, आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको पैसेज में आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। इसको बीच से कहीं फुल स्टॉप से स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो मैनी पीपल कंप्लेन, अगर यहाँ से आप फर्स्ट लाइन से फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने पैसेज से आंसर को उठाया है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है फुल स्टॉप के बाद। इफ़ यू वुड से ले करके सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क, यहाँ तक करेंगे और लास्ट तक और टू वेरी ओवर, ठीक है, पूरा लिख देंगे ये। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इफ़ यू ओवर इफ़ यू वुड ऐसे लिखते लिखते जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक हम इसको पूरा लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। इतना आप कर देंगे तो वो अपने आप ही 80 वर्ड का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 80 वर्ड हो जाएगा तो हमारे नंबर भी मिल जाएंगे। स्टार्टिंग से लिखने से एग्जामिनर को पता हो जाता है, इसलिए स्टार्टिंग से नहीं लिखना है। जैसे अगर हम एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपका इतना लिखने के बाद 80 वर्ड हमारे नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, आपको ऐसा अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है, तो नहीं हो रहे हैं कंप्लीट, तो हम क्या करेंगे, पीछे और भी पैसेज लिखे होते हैं, बहुत बड़ा पैसेज हमारा होता है, तो फिर से वहाँ से कहीं फुल स्टॉप से उठा लेंगे और वहाँ से लिख देंगे हमारा, जब तक वो 80 वर्ड का हमारा पूरा ना हो जाए, ठीक। इतना होने के बाद हमारा अब तो पक्का है कि 80 वर्ड का हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इतना होने के बाद तो आपका 80 वर्ड का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद आपको ये ट्रिक जो है ना बहुत आजमाई हुई है, मैंने कई बार इसको यूज़ किया है और पूरे मेरे जब रिज़ल्ट आया तो मेरे पूरे में से पूरे नंबर थे। मैंने यहाँ पे अब देखेगा कि क्या है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर, पहला लाइन चेक किया और आपको पूरे नंबर मिल गए, 7 में से 7 नंबर, ठीक। तो आप इसको, जिस बच्चों को लॉन्ग आंसर लिखने में दिक्कत होती है या याद नहीं कर पाते हैं तो इसको फॉलो ज़रूर करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 भी बिल्कुल पहले वाले जैसा है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। 80 वर्ड्स में आपको इसके में आंसर देने हैं और 2 क्वेश्चन है, ए और बी, दोनों में से कोई एक करना है, मिलेंगे 7 नंबर, ठीक है। एकदम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर भी, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो। अगर आता होगा तो अच्छी बात है, ये वीडियो कमज़ोर छात्रों के लिए है जो इंग्लिश में मतलब अच्छी, जिसकी इंग्लिश नहीं है, तो ये उनके लिए है। तो चलो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, कौन से क्वेश्चन का आंसर है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 है तो 12 लिखेंगे। आपके पेपर में जो क्वेश्चन का नंबर होगा आप वही डालेंगे। उसके बाद नीचे लाइन में ब्रैकेट में लिखेंगे लॉन्ग आंसर। हमारा लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिखेंगे लॉन्ग आंसर। उसके बाद अपना जो भी ए का कर रहे होंगे या बी का आंसर दे रहे होंगे उसमें से डालेंगे, ठीक है। हम बी का आंसर लिख रहे हैं तो बी लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेरी एंड वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए और समझिए ध्यान से। इसमें आंसर लिखने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड हटाना पड़ेगा, उसको कट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है मिस्टर लैम्प, तो मिस्टर लैम्प जो हमारा है वो सब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखो मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड वाई जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को भी हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। अब देखिए मिस्टर लैम्प टेल डेरी, ठीक, यहाँ तक हमें लिखना पड़ेगा मिस्टर लैम्प टेल डेरी। तो कॉपी उठाते हैं और ये लिख लेते हैं हम सबसे पहले। मिस्टर लैम्प टेल डेरी। अब एंड के बाद जो स्टोरी है, स्टोरी डज, इसको लिख लेंगे वहाँ पे। मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड स्टोरी डज। अब इसके बाद क्या लिखना है, अब इसके बाद लिखना है पैसेज, वही पहले वाला फॉर्मूला। इसमें भी हमें एक लाइन लिखने के बाद पैसेज ऐड कर देना है। पैसेज ऐड करने का क्या, ठीक है, ये हमारा इंटर का पेपर है इसलिए इसमें एक ही पैसेज दिया होगा, ठीक, एक ही। और अगर हाई स्कूल का पेपर होगा तो उसमें दो पैसेज होते हैं, तो उसमें से आप आंसर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पैसेज से। लेकिन हमको इसमें तो एक ही पैसेज है, तो हमको क्या करना है कि पहली लाइन लिख लेनी है जैसे मैंने बताई। उसके बाद से हमको स्टार्ट करना है इफ़ बेनिफिशियल से। इफ़ बेनिफिशियल से उठाएंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर एज हैज़ इन हैंड तक, ठीक, यहाँ तक पूरा हम छाप देंगे। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हमारा हो जाएगा। 80 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे और कम से कम आपके 5 लाइनें भर जाएंगी, 5 से 6 लाइन, इतना ही लिखने में, ठीक है। जब 5 से 6 लाइन भर जाएंगी
तो आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आंसर देखेगा एग्जामिनर। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग आंसर फर्स्ट लाइन पढ़ेगा और आपके पूरे 7 में से 7 नंबर मिल जाएंगे। 14 नंबर तो आपको लॉन्ग आंसर से ही मिल जाएंगे। ठीक, ये ट्रिक बहुत बढ़िया है, इसको आप पेपर में अगर आपको नहीं आ रहा हो किसी का तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं डालती हूँ। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए प्लीज़, इसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। और प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लाऊं तो आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाए।